तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। 2 दिन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, 2 दिन में कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पिछले वीडियो हमने 7वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, अब करेंगे 8वां चैप्टर कंप्लीट। तो नेक्स्ट 8वें चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। यहाँ से हमारी त्रिकोणमिति स्टार्ट होती है। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें और सीखें। जब त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जाने, पिछली कक्षा में आपने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा होगा और खास करके आपने समकोण त्रिभुज के बारे में जरूर पढ़ा होगा। उन त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों से मिलकर ही हमारी त्रिकोणमिति बनी होती है। त्रिकोणमिति ग्रीक की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्द ट्रे यानी 3, गौन यानी भुजा और मेट्रोन यानी मापों से मिलकर बनी हुई है। त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के भुजा तथा कोणों का अध्ययन करते हैं। इस अध्याय में त्रिकोणमिति के अनुपातों का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति के अनुपात होते क्या हैं? तो किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं। तो इनमें पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, 5वां सेक और 6वां कोसेक। ये 6 प्रकार के होते हैं। मैंने पिछले फॉर्मूला लगाए थे तब भी बता दिया था कि इनके कुछ विपरीत मान होते हैं। तो साइन का उल्टा होता है 1/कोसेक, साइन का मान 1/कोसेक, कॉस का 1/सेक, टेन का 1/कॉट, कॉट का 1/टेन, सेक का 1/कॉस और कोसेक का 1/साइन। और यहाँ पे टेन को और कॉट को या टेन को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं और कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 ही अनुपात होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इनसे ही हमारे बाकी सभी बन जाते हैं। यहाँ पे साइन और कॉस हमारे ले ली जाती हैं, उसके बाद में हम साइन और कॉस से टेन बना देते हैं, साइन कॉस से कॉट बना देते हैं, कॉस से सेक बन जाती है और साइन से कोसेक बन जाती है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइन और कॉस होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 8.1 एक्सरसाइज। 8.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज है। इसमें B हमारा समकोण त्रिभुज है, तो ये हमारा समकोण हो गया B। यहाँ पे इसे A मान लो और इसे C मान लो। अब दिया गया है इसमें कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ये हमारी 24 सेंटीमीटर हो गई, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हमारी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें मान निकालना है। एक का फर्स्ट है, मान निकालना है साइन A और कॉस A का। यहाँ पे खास चीज ये दी जाती है कि जो A या थीटा आए या C आए, ये हमारे कोण होते हैं। तो ये कोणों को हम सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये कोण हमेशा आधार में रखनी चाहिए। ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो मेन चीज है जो कोण आते हैं वो हमें आधार में ही रखने पड़ते हैं। यहाँ पर A आई है, चाहे इस बिंदु पर रख लीजिए चाहे इस बिंदु पर रख लीजिए, लेकिन जो हमारे कोण दिए गए होंगे, यहाँ पर A दी गई है तो A हमने नीचे रखी। तो इसी तरीके से हम इनको जो कोण यहाँ पे आएंगे उन्हें हम आधार में रखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1 और 2 भुजा, लंब और आधार दिए गए, कर्ण नहीं दिया गया है। साइन में होता है हमारा साइन ए बराबर, यहाँ पे एक चीज याद रखना, LAL अपॉन KKA, लंब बट्टे कर्ण, ये साइन का हो गया,
आधार अपन कर्ण ये कॉस का हो गया, और लंब अपन आधार ये tan का हो गया। तो sin a का मान होता है लंब अपन कर्ण। तो यहाँ पे हमें लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, लेकिन कर्ण नहीं दिया गया है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका कर्ण निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हमारा AC है, तो AC स्क्वायर बराबर लंब हो गया हमारा 7 का स्क्वायर, और आधार है हमारा 24 का स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर 49 और 24 का स्क्वायर हम निकाल देते हैं, 24 गुणा 24 576। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। AC स्क्वायर बराबर 9 और 5 9 और 6 15 की 5 हासिल 1 4 और 5 9 1 10 0 हासिल 1 7 और 1 8 सॉरी 24 गुणा 24 576 5 9 4 2 और 625। AC बराबर हो गया हमारा 25। ये 25 का वर्गमूल होता है, 625 वर्ग होता है, तो ये आ गई हमारी 25। अब हमारे साइन A बराबर दिया गया है लंब बटे कर्ण, तो साइन A बराबर हो गया हमारा लंब हमारी 7 है और कर्ण हमारी 25 है, 7 बटे 25। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा हमें cos A दिया गया है, cos A बराबर ये होता है cos A आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। आधार हमारा दिया गया है 24 बटे कर्ण 25, ये हो गया हमारा cos A। इसी तरीके से हम इनके मान याद करते हैं, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का सेकंड है, उसमें हमें साइन C और cos C निकालने। इसी तरीके से हमें भुजा यही रहेंगी 24 25 और 7। बस हमें क्या करना है, जो लंब था उसे हमें आधार बनाना है और आधार को हमें लंब बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से बाकी क्वेश्चन 5 तक, लेकिन अब नेक्स्ट करते हैं हम 6वां क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन में दिया गया है यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण हो और cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। 6वां क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें दिया गया है कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो न्यून कोण हमारे ये होगा और एक ये होगा, तो ये हो गई A, ये हो गई B और ये हो गई C। ये दोनों न्यून कोण है हमारे। तो अब cos A बराबर cos A होता है आधार अपॉन कर्ण
ठीक है। कॉस ए हो गई हमारे BC अपॉन AB और दूसरी कॉस ए को हमें यहाँ पे लाना है। पहले कॉस ए के लिए हमें ए यहाँ पे आएगी, बी यहाँ पे आएगी, तो कॉस ए हो गई हमारी आधार बट्टे कर्ण, तो AC अपॉन AB और दूसरी कॉस B गड्डू हमें ए हमें नीचे लानी है, ऊपर ले जानी है, और B हमें नीचे लानी है, तो ये हो गई BC अपॉन AB। अब दिया गया हमारी कॉस ए बराबर कॉस B, कॉस ए बराबर कॉस B, ठीक है। कॉस ए हमारी AC बट्टे AB और ये हो गए BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल, AC इक्वल टू BC, AC और BC हमारे कोण दोनों बराबर हैं, इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए कोण A बराबर कोण B। हमारे AB और BC भुजा बराबर हैं, तो हमारा कोण AB बराबर होगा और कोण B बराबर होगा। आपने पिछली कक्षा में 9th क्लास में पढ़ा हुआ, यदि दो भुजा किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। समांतर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका 7वां। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का तथा cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 8वां क्वेश्चन है। 7वां cot थीटा बराबर 7/8। सबसे पहले हमें इनके मान निकाल लेने हैं। cot होता है हमारा कर्ण होता है, tan होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लेकिन cot होता है आधार बट्टे लंब, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB हमारा 7 का स्क्वायर प्लस BC हमारा 8 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर ये हो गया 49 और ये हो गया 64। AC स्क्वायर 9 4 13 की 3 हासिल 1 4 10 और 1 11। AC बराबर हो गया √113, जो हो गया 113, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन ज्ञात करना है। उसमें 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसका फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। a प्लस बी a माइनस बी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, सबसे पहले यही फॉर्मूला लिखाया था, a प्लस बी और a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो ये हो गया एक का स्क्वायर एक ही रहेगा और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर बट्टे कॉस होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, तो 1 माइनस आधार हमारा 7
7/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे करेंगे 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/113 और ये हो गया 1 माइनस 49/113। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 113 माइनस 64/113 और 113 माइनस 49/113। 113 से 113 कैंसिल। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे 113 में से 64 गए तो 49। ठीक है, और 113 में से 49 गए तो 64। ये हो गया हमारा आंसर इसका। ठीक है, उसी तरीके से हमें सेकंड में इसका सेकंड है कॉट स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमारा कॉट दिया गया है, सेकंड में यहीं पे करा देता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे ये दिया गया कॉस थीटा बराबर दिया गया हमारा 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया हमारा 7/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये हो गया 49/64। यही आंसर इसका है, यही आंसर इसका। इसी तरीके से हम इन्हें याद करेंगे, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां भी इसी तरीके से करना है, इसमें भी कॉट का मान दिया गया है। उसके बाद में अब आता है 9वां क्वेश्चन। इसमें दिया गया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नौवां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें tan a बराबर दिया गया है 1/√3। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि b एक समकोण है। ये हो गया हमारा b, ये समकोण है, इसे a मान लो, इसे c मान लो। tan होता है लंब/बट्टे आधा, ये हो गया 1/√3 AC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 3 प्लस 1, AC स्क्वायर बराबर 4 और AC इक्वल टू 2 आ गया। तो ये निकल आई हमारी 2। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि sin a cos c प्लस cos a sin c का मान याद करना है। फर्स्ट दिया गया है sin a cos c प्लस cos a sin c। ये दो तरीके से सवाल हो जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का, दूसरा इसमें में मान रखते हैं, वैसे हो जाएगा। तो मैं इसका फॉर्मूला लगा के करा देता हूँ बहुत सिंपल शॉर्ट में। तो ये sin a cos b cos a sin b, तो ये हो गया sin a प्लस c। ठीक है, यदि रखें हम तो इसी में मान में रख दें। अब यहाँ पे sin a का मान रख लेंगे और c का मान रख लेंगे, इसी आधार पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और मैं खोल के कराऊंगा पूरा, तो इसलिए यहाँ पे sin a, यहाँ पे sin होता है लंब/कर्ण 1/2, 1/2 हो गई sin a का मान। ठीक है, गुणा cos c, यहाँ पे ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, तो cos होता है आधार/कर्ण, तो 1/2 प्लस
कॉस ए में यहाँ ए आ गया रूट 3/2 गुणा साइन सी में ये आधार हो गया, तो उसमें होता है लंबटे कर्ण रूट 3/2। अगर बनाना चाहते हैं तो दो चित्र भी बना सकते हैं इसके, ये सी बी और ए बी रूट 3 है, बी सी 1 का और ये 2 है। इन दोनों से इनके मान रखे गए हैं, यहाँ से सी कोण के लिए गए हैं, कोण सी के, और यहाँ पे कोण ए के लिए गए हैं सभी मान। ठीक है, तो 1/2 1/4 प्लस रूट 3 3 हो गए, और 2 और 2 4 हो गए। एलसीएम आया इनका 4, ये हो गई 1 + 3 4/4, 4 से 4 कैंसिल बराबर 1, ये हो गया इनका इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आधारित हैं, बाकी क्वेश्चन आप स्वयं करके देखना। यहाँ पे हमारी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में हमें मान दिए गए हैं, उनके वो कोण दिए गए हैं, अनुपात दिए गए हैं, उनके मान याद करने हमें। तो पहले का फर्स्ट दिया गया है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। उसी तरीके से भी बताया था, ये भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, इसे दोनों कंडीशन से मैं करा दूंगा। ठीक है, साइन 60 का मान, ये अनुपात मैंने बताए थे, इनके मान भी बताए हैं कि साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन 30 का, साइन 0 से लेके 90 तक के, कॉस के, टेन के, कॉट सेक कोसेक सभी के मान मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो इनके मान हो गए, साइन 60 का मान रूट 3/2, कॉस 30 का मान भी रूट 3/2 होता है, प्लस साइन 30 का 1/2 और साइन 60 का 1/2। तो यहाँ पे रूट 3 का रूट 3 में गुणा किया 3/2 3/4 प्लस 1 का 1 में किया 1, 2 दूनी 4, एलसीएम आ गया 4, ये 3 + 1 बराबर 4/4, 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया एक का आंसर इसका। ठीक है, और इसे दूसरी तरीके से करें, साइन ए प्लस बी का है तो साइन 60 + 30, साइन 60 + 3 साइन 90, ये सेकंड दूसरे तरीके से, दूसरी विधि से साइन 90 का मान होता है 1, तो ये हो गया इसका आंसर। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन है इसके ऐसे ही हैं, इनमें सभी के मान रखने हैं, साइन 30 कॉस 30 साइन 60 कॉस 60 सेक कोसेक, इनके मान ही रखने हैं इसमें। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। अब नेक्स्ट है, दूसरे का सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ये एक तो हम उस तरीके से कह सकते हैं कि 2 10/1 + 10² है, ये 10 ए का मान होता है, और दूसरे में से खोल के कर सकते हैं कि 2 10 30/1 + 10² 30 का मान क्या है। तो इसे दो तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया 2 10 30/1 + 10² 30। ठीक है, 10 30 का मान होता है 1/√3, 2 × 1/√3 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 × 1/3, ये तो हो गया 2/√3,
1 प्लस 1/3, ठीक है, 2/√3 ये हो गया, 3 प्लस 1/3, ये ऊपर पहुंच गया, ये यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 6/4√3, 2 से 3 और ये 2, 3/2√3 और √3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ हो गया √3/2 और √3/2 होता है sin 60 का, तो ये हो गया sin 60, ये हो गया हमारा आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, यहाँ से दूसरे के सभी क्वेश्चन स्वयं करके देख लेना, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है इसका। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3, 10a + b = √3, ठीक है, और 10a - b = 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 10a + b को सॉल्व करते हैं। 10a + b बराबर 10√3 किसका कितने का मान होता है, 10 60 का, तो ये हो गया 10 60, 10 से 10 कैंसिल, a + b बराबर 60 हो गया, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और दूसरा है 10a - b बराबर 10 30, 10 से 10 कैंसिल, a - b बराबर आ गया 30, ये हो गया सेकंड। यहाँ पे हो गया हमारे दोनों समीकरण। अब दोनों को सॉल्व करेंगे जिससे हमें इनके a और b के मान निकल सके। तो यहाँ पे a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30। अब इन्हें जोड़ लें, जोड़ने पर यहाँ जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल, माइनस प्लस के 2a बराबर 90, 2 से 90 कैंसिल, तो a बराबर हो गई 45, ठीक है। a के मान को समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख लीजिए। तो यहाँ पे a के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर a + b बराबर 60, a हमारी 45 + b बराबर 60, 45 का 95 कर दिए, b बराबर 60 - 45, तो b बराबर हो गई हमारी 15। एक तो हमारा ये आंसर हो गया और a बराबर 45 है, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8 तो कंप्लीट होती है। इससे आगे जो टिक हैं, टिक मार्क है, उन्हें पढ़ के लगा लेना, आसानी से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 8.3, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 का पहला है निम्नलिखित के मान याद कीजिए। पहले का फर्स्ट देखिए, इसमें दिया गया है sin 18 और बट्टे cos 72। यहाँ पे मैं ना तो sin 18 का मान पता है ना cos 72 का, तो क्या करेंगे हम, sin देखिए 90 ले लो, 90 माइनस में से 72 घटा दो तो कितने बचेंगे, 18 बचेंगे। और cos 72 जो कि तो रहने दो, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये हो गया cos 72 और cos 72 नीचे जो कि तो cos से cos कैंसिल, बराबर आ गया 8। ये हो गया हमारा आंसर इसका, ठीक है।
यहाँ पे ये हमारे इसी तरीके से हम इनके सभी के मान निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरे का फर्स्ट है। दूसरे का फर्स्ट दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1 है। हमें सिद्ध करना है कि इनका मान 1 है या नहीं है। तो tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1। उसी की तरह जैसे पहले क्या था उसी की तरह tan 48, ठीक है, और tan 23, tan को 23 को 90 में से कितने घटाएं, 67 घटा दें, tan 23 बचेंगे। यहाँ पे tan 90 में से 48 माइनस कर दें, tan 42 बचेंगे, और tan 67 यौगिकों, ये तो होगी tan 48 यौगिकों, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 67, और ये हो गई tan 90 माइनस थीटा cot 48, ये tan 67, tan 48 cot 48 क्या हो गया 1/tan 1/tan 48, ये हो गया cot 67 1/tan 67, और ये हो गया tan 67, tan से tan कैंसिल, इससे tan से tan कैंसिल, ये हो गया 1। हमें सिद्ध करके लाना है 1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, यहाँ पे दिया गया है 2a जो है ये हमारा न्यून कोण है। जब 2a न्यून कोण है तो ये tan 90 से छोटा होगा, न्यून कोण होता है वो 90 से छोटा होगा। 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18, ये हो गया tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, सॉरी ये हो गया cot 2a, cot 90 माइनस 2a कर लीजिए, इसे न्यून कोण होगा cot 90 से छोटा होगा, तो 90 माइनस 2a करेंगे तो cot हो जाएगा, ठीक है, cot से cot कैंसिल, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 बची, a को इधर ले जाइए, 90 को इधर ले जाइए, माइनस 2a, a प्लस की इधर आई a माइनस की, माइनस 18, 90 इधर ले गए तो माइनस के 90, माइनस 3 हो गए, माइनस ये हो गए 108, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 36 बार, तो a बराबर आ गया हमारा 36, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां इसी तरीके से क्वेश्चन है, उन्हें आप सुन करके देखना। यहाँ पे हमारी 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 8.4। 8.4 में देखे त्रिकोणमिति के अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। हमारे दिया गया है पहला क्वेश्चन sin a, sec a और tan a, इसे हमें cot a के पदों में व्यक्त करना है, यानी cot a में लिखना है। हमें cot a में लिखना है, चाहे कैसी भी लिखे हमें। तो सबसे पहले देते हैं sin a। sin a 1/cosec a होता है, और cosec स्क्वायर a क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a। जब हमें स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट में पहुंच जाएगा, तो ये हो गया 1/√1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है।
नेक्स्ट इसी तरीके से हम सेक ही लेके चले, सेक ही हो जाएगी हमारी, सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। तो रूट में हो जाएगा जी सेक है तो खाली 1 प्लस टेन स्क्वायर है, कॉट में करना है तो सेक यहाँ पे हो गई रूट 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे हमें कॉट में हो गया, लेकिन आगे भी कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, ये हो गया हमारा सेक चेंज कॉट के पदों में। नेक्स्ट है हमारा टेन ए, टेन ए ये डायरेक्ट होता है एक 1 अपॉन कॉट ए, ये हमारा तीसरा आंसर हो गया, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में चेंज कीजिए। तो कोई भी ले लीजिए, साइन ए को सेक में चेंज कर लीजिए, कॉस को भी, टेन को भी, कॉट को भी और कोसेक को भी, सभी को इन्हें सेक में चेंज करना है हमें, ठीक है। तो इसी तरीके से चेंज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, मान निकालिए। तो तीसरी का फर्स्ट है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। तो हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर जैसे 90 में से 27 घटा देंगे 63 बचेंगे, प्लस के साइन 27 होगी तो साइन स्क्वायर 27, ये कॉस स्क्वायर 90 में से 17 घटा देंगे तो कॉस 17 ही बचेंगे अगर 90 में से 73 घटा देंगे, और कॉस 73 योगी तो योग्य साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 27 प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर 27, ये हो गया साइन स्क्वायर 27 उस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है, तो 1/1 बराबर 1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट इसका सेकंड है, उसको भी हमें ऐसे ही करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन में सही विकल्प चुनिए, अपने पुष्टि कीजिए। तो सही विकल्प है इसमें चूज करने, एक बता देता हूं मैं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है, 9 कॉमन ले लीजिए इसमें से, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, इनका मान 1 होता है, 9 गुणा 1 बराबर 9, ये हो गया हमारा आंसर, इसका बी सही है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखना, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से इनके सही हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन है जो निम्नलिखित सर्वसंख्याओं को सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। तो हमें इनके मान सिद्ध करने के जो दी गई हैं RHS बराबर LHS बराबर है या नहीं है, तो दिया गया है इसमें पांचवी का फर्स्ट है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमें ये LHS है और ये RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हमें इससे ये सिद्ध करना है या इससे ये सिद्ध करना है, किसी से भी आगे वाले से पीछे वाले को, पीछे वाले से आगे वाले को हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले LHS से बता रहा हूँ। LHS ऐसी होती है जो बहुत ही सिंपल होती है, इससे हम आसानी से RHS को सिद्ध कर सकते हैं।
लेकिन आरएचएस से एलएचएस सिद्ध करने में हमें बहुत ही कठिनाई पड़ती है, तो इसलिए एलएचएस से सिद्ध करते हैं। तो हमारी एलएचएस है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक को कर लीजिए 1 साइन थीटा और इसे कर लीजिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये स्क्वायर एलसीएम लिया साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर को लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इन्हें अलग अलग खोल लीजिए, ये से दो तरीके से भी खोल सकते हैं, दूसरे तरीके से कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे भी खोल सकते हैं इसे, और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, और ये 1 साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए प्लस कॉस थीटा और ए माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा इज 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा बचा, यही हमें प्रूव करना है। तो आर एच एस इजकल टू एल एच एस, ये हमारा आंसर हो गया। हमने एल एच एस से आर एच एस यहाँ पे सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब इसी का बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से इसके सभी में हमें प्रूव करना है, सभी सिद्ध करने हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक और करा देता हूँ, 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां दिया गया है इसमें, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस साइन ए का होल सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया गया है, हमें इससे एलएचएस से आरएचएस सिद्ध करनी है। सबसे पहले हम एलएचएस को नीचे उतारेंगे, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। दूसरा ये ए प्लस बी का ये भी होल स्क्वायर हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए 2 साइन ए गुणा कॉस कोसेक हुआ 1 साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा 2 कॉस ए गुणा 1 कॉस ए सेक ए होता है, वो 1 कॉस होता है, कॉस ए से कॉस ए कट गई और साइन ए से साइन ए कट गई। जहाँ से साइन स्क्वायर ए के साथ कॉस स्क्वायर ए ले लीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे 2 बचे और यहाँ पे 2 बचे, ये दोनों 2 बचे। यहाँ पे साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर ए का मान 1 हो गया, प्लस 1 कोसेक स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है
प्लस 2 और 2 4, यहाँ पे 4 5 6 और 7, ये हो गए 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। हमें क्या लाना है, यही लाना है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। ये हो गया हमारा आंसर, प्रूफ हो गया हमारा ये LHS से हमने RHS प्रूव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट होती है और यहाँ पे 8वां भी चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे 9वां चैप्टर स्टार्ट। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं छुड़वाए उन्हें खुद स्वयं करके देखना, कोशिश करना, और ना आए तो मुझसे पूछ लेना, और इसमें भी जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसे भी मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। जो क्वेश्चन ना समझ में आए नेक्स्ट वीडियो में उसे आपको बता दूंगा।